कीजिए और डायरी पेन लेके बैठिए और पूरा सेशन को अटेंड कीजिए। क्योंकि पूरे सेशन को जब आप अटेंड करेंगे, लगातार पूरी ट्रेनिंग को आप लेंगे, तो आपको ये बिजनेस ऐसा लगने लग जाएगा कि वाह, ये बिजनेस तो बड़ा आसान बिजनेस है। साथियों, मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में उपस्थित ऐसी सक्सेसफुल एंड डायनामिक पर्सनैलिटी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सभी जोरदार हल्ले गुल्ले के साथ स्वागत करेंगे और अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। पहले अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे, ज्यादातर वीडियो ऑन होती जा रही है लगातार। सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार हल्ले गुल्ले के साथ स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी वीडियो ऑन कर लेंगे। जबरदस्त, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। वेलकम मिस्टर लक्ष्मीचंद सर है, जिसकी वजह से हमारी सक्सेस मिलने वाली है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना इसको पूरा अटेंड करिए। और जो मैं बातें करने वाला हूं साथियों, वो कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होगी, कोई ऐसी बातें नहीं होने वाली जिससे मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूं। मेरी जो बातें होने वाली वो एथिक्स और प्रिंसिपल को लेके होने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आके किस तरीके से हम बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्या वो प्रिंसिपल है, क्या वो रूल है, क्या एथिक्स है जिसको लेके हम बड़ा काम कर सकते हैं। साथियों, इन एथिक्स प्रिंसिपल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बारीकी से उनको समझने वाले हैं। तो साथियों चलते हैं, ज्यादा वक्त को ना जाया करते हुए समझते हैं उन एथिक्स को, प्रिंसिपल को। तो साथियों अगेन मैं आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कोर्स सेशन के अंदर। साथियों इसमें लिखा हुआ है कोर, बी द ओनर ऑफ योर बिजनेस। यानी कि काफी सारे लोग हैं जो इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं, जो इस बिजनेस में आ चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके परेशानी क्या है कि वो अपने बिजनेस के ओनर नहीं है, अपने बिजनेस के मालिक नहीं है। तो कोर का मतलब जो है, यदि मैं एक लाइन में मुझसे समझना चाहें तो कोर का मतलब होता है बी द ओनर ऑफ योर बिजनेस। यानी कि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक बने, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। ऐसा ना हो कि आपके सीनियर आपको सपोर्ट करें, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने बिजनेस को खुद ड्राइव कर सके, आप अपने बिजनेस को खुद चला सके। नो, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल फॉर डेवलप यूर बिजनेस। जाने कि क्या वो प्रिंसिपल है, राइट सही तरीका क्या है, सही डायरेक्शन क्या है, सही एथिक्स क्या है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो डेवलप होने वाला है। तो साथियों लगभग मेरे को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 13 साल का अनुभव है और मैं आप सभी लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट 13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। उसका कोई चार्ज नहीं है। जब मैंने स्टार्टिंग की थी इस इंडस्ट्री के साथियों, लगभग 13 साल पहले, तो ये जो कोर्स सेशन हम लोग लेते थे ये लगभग 2-2 3-3 महीने तक चलता था और वीक में एक बार होता था। और हम लगभग अपने घर से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर हर सप्ताह जाते थे, वीकली जाते थे, और जब जाके हम इस कोर को सीख पाए हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये वीकली होने लग गया, फिर ये 4-5 दिन तक लगातार चला। तब भी हम अपने घर से बाहर जाते थे और इसके अलावा ट्रैवलिंग का चार्ज होता था, कोर की स्पेशल फीस होती थी, होटल का खाना होता था। तो वो जो कंट्रीब्यूशन होता है पर पर्सन के हिसाब से वो हमें पे करना होता था साथियों। और साथियों आप, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमें सारी चीजें ये घर बैठे आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। लेकिन कई बार क्या होता है, फ्री की जो चीजें मिलती है, इंसान की फितरत है कि फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं समझ पाता है। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको ये सारी चीजें बिना पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप इसकी वैल्यू समझिए, डायरी पेन लेके बैठिएगा। और मेरा इतना विश्वास है कि यदि आपने पूरा कोर्स सेशन अटेंड किया, देखो काफी सारी बातें ऐसी होने वाली है, हो सकता है जो आपको पसंद ना आए, काफी सारी बातें ऐसी होगी, हो सकता है आपकी समझ से परे हो, काफी सारे ऐसी बातें होगी जो आपके माइंड के अंदर कुछ अलग हलचल पैदा करे। लेकिन साथियों आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा सेशन अटेंड करना है, क्योंकि आपको एक बात से या एक चीज से किसी भी पूरी सेशन को प्रीजज नहीं करना है, जजमेंट पास नहीं करना है कि चलो हो गई मेरी ट्रेनिंग, तो मैं तो समझ गया, ये होगा, इसमें तो ये चीज है, इसमें तो
ये होने वाला है। तो ऐसा आपको करना नहीं है साथियों। तो साथियों, हम जो है काफी सारी ऐसे बातें होने वाली, काफी सारी ऐसी चीजें करने वाली है जो जैसे मैंने कहा है कि आपकी समझ में नहीं आएगी। आप देखो, कहीं पे भी हम जाएंगे, किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जाएंगे और कहीं पे किसी भी लेवल पे, किसी भी फील्ड में, हम जहाँ की फील्ड, किसी भी फील्ड में जब हम जाएंगे और फील्ड की ट्रेनिंग हम लेंगे, तो साथियों स्टार्टिंग के अंदर हमारे लिए ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। और वो हमें ऐसा होता है कि हो सकता है कई बार हमें इरिटेट होके कई लोग तो उस ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, आपने देखा होगा कि कहीं किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, ट्रेनिंग हमेशा क्या होता है, थोड़ी सी हार्ड होती है। लेकिन उन पे चलने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, उनके उन पे चलने के लिए उन प्रिंसिपल को थोड़ा सा हमें प्रयास डालना पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि लास्ट में जब हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और जब हम उस क्षेत्र में काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र की हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें जो है आगे बढ़ना आसान हो जाता है, उस क्षेत्र में कामयाब होना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए साथियों। तो साथियों, मैं आपको अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं कि क्या वो प्रिंसिपल है, क्या एथिक्स है, जिसको फॉलो करके एक आपके साथ में बहुत बड़ा काम होने वाला है साथियों। तो अगेन मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं सेशन के अंदर साथियों। हमारा जो मिशन है, डेवलप 50,000 कोर लीडर्स इन 2021, लगभग 50,000 लोगों को साथियों हम कोर सेशन से अटेंड करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर ये 50,000 लोग कैसे डेवलप होंगे? ये इसलिए डेवलप होंगे क्योंकि इन 50,000 कोर जो लीडर्स हैं उनको मैं डेवलप नहीं करने वाला। आज आप जो भी व्यक्ति यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है वो खुद भी कोर डेवलप कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले लेकिन तरीका ये है कि आप उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कोर की क्या प्रिंसिपल है। और जो कोर होता है, इफ यू वांट मोर, यदि आप ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं, ज्यादा मान सम्मान चाहते हैं, ज्यादा टाइम फ्रीडम चाहते हैं, ज्यादा मनी फ्रीडम चाहते हैं, इफ यू वांट मोर, आप लाइफ से मोर चाहते हैं, ज्यादा चाहते हैं, यू हैव टू बी अ कोर। आपको कोर बनने की जरूरत है साथियों। कोर व्यक्ति ही किसी, आप हमारे प्रोफेशन की बात करेंगे साथियों, जो डायमंड होता है, डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करके चलूं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर साथियों सबसे पहले लेवल तब हासिल होता है, कोई भी लेवल, जब व्यक्ति कोर बनता है। यदि किसी भी कंपनी में सिल्वर लेवल होता है, गोल्ड होता है, या पर्ल टोपाज, एमराल्ड, ब्लू डायमंड, डायमंड होता है, कोरल होता है, जितने तरह के लेवल होते हैं साथियों, वो किसी भी कंपनी के अंदर साथियों जब तक हासिल नहीं होते हैं, जब तक हम लोग कोर सेशन को अपने अंदर डालते नहीं है, कोर की जो क्वालिटी है वो अपने अंदर डेवलप नहीं करते हैं, तब तक लेवल बाद में हासिल होता है साथियों। लेकिन सबसे पहले जो डेवलप होती है वो क्वालिटी डेवलप होती है साथियों। तो आप एक बात समझ लीजिए कि कोर एक ऐसी चीज है कि यदि आपने अपने अंदर डाल लिया और उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप बिजनेस में 100% गारंटीड है कि आप सफल होंगे होंगे। आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा साथियों। बरसते शर्त एक है कि आप जो कोर की क्वालिटी है वो अपने अंदर डेवलप कर लीजिए साथियों। तो चलते हैं साथियों, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता के बात की स्टार्टिंग करना चाहूंगा। थोड़ा मैं अपना परिचय देना चाहूंगा साथियों। मेरा नाम लक्ष्मी चंद है और बेसिकली मैं गुड़गांव दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करता हूं, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं, वो मेरे बारे में भी थोड़ा जानना चाहते हैं साथियों। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो लगभग 4.5 से 5 साल तक मैंने कोचिंग दी है, कंप्यूटर पढ़ाया है साथियों। एंड देन मेरे स्टूडेंट के माध्यम से मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। उस समय मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। ये मेरे फोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह की मेरी जो स्टाइल होती थी, इस तरह से मेरा ये तजुर्बा होता साथियों। उसके बाद साथियों मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ पाया है साथियों, बहुत कुछ अचीव किया है साथियों, और धीरे धीरे बहुत कुछ लगातार ग्रोथ किया है, और गाड़ी मकान भी बनाए इस इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों, इस इंडस्ट्री ने जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने लगभग 2 महीने पहले जो है अपनी इस कंपनी के साथ में टाई अप किया है, इसके साथ में शुरुआत की है मैंने अपनी। तो साथियों हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की कि मार्केट के अंदर आज इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर काम कर रहे हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की देखें तो ऑटो इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, फूड एंड प्रोसेसिंग है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, लेदर है, मशीन है, टूल्स है, टेक्सटाइल हो गया, वाटर हो गया, माइनिंग हो गया, बहुत सारी इंडस्ट्री काम कर रहे हैं साथियों।
और हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है जरूर। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है साथियों जो इन सभी इंडस्ट्रियों को अपने अंदर संभाल लेती है एक तरीके से। ये इंडस्ट्री अपने सभी इंडस्ट्रियों को किस तरीके से संभाल लेती है, इसका मैं कारण है क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री क्या है, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सबसे जो बड़ा कारण लास्ट में जो चैप्टर बचता है वो बचता है उसको सेलिंग करने का। साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक तरीके से सेलिंग इंडस्ट्री है। इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है, डायरेक्ट सेल्स भी कहा जाता है। साथियों मैं बताना चाहूंगा ये क्या इंडस्ट्री है, कैसे काम करती है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं साथियों। व्हाट इज एमएलएम या व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये क्या है साथियों, इसमें कंपनी और ग्राहक के बीच कम से कम लोग होते हैं। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्स पर्सन के माध्यम से सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। यानी कि आज से पहले जो आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या था, पहले मैन्युफैक्चरिंग होता था प्रोडक्ट, उसके बाद होलसेलर, फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है, रिटेलर, एंड देन कस्टमर के पास पहुंचता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है साथियों कि मैन्युफैक्चरिंग होकर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से, यानी आप और हमारे माध्यम से सीधा का सीधा कस्टमर के पास पहुंच जाता है साथियों। जी हाँ, इसके अंदर जो बीच के बहुत सारा जो चैनल है वो खत्म कर दिया जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट सेल्स भी बोला जाता है साथियों। और आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेल्स में काम कर रही है। आप Xiaomi कंपनी का नाम सुना होगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने जब से शुरू किया वो, लेकिन वो डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना के काम नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को इनकम अर्निंग करवा के काम नहीं कर रहे हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रखती है, लेकिन वो भी एक तरीके से डायरेक्ट सेल्स है साथियों। और कंपनी ने जैसे ही अपनी फेसबुक के ऊपर सेल्स करना शुरू किया, बहुत सारे कस्टमर ने डायरेक्ट उसको परचेज किया। और आप जानते हैं कि Xiaomi कंपनी ने कितना बड़ा मार्केट के अंदर अपना आपको एक फेम आइडेंटिटी नाम बनाया। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, ओप्पो कंपनी हो गई, सैमसंग कंपनी हो गई, ये कंपनियां ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी, लेकिन इन लोगों को भी ये समझ में आ गया कि यदि हमने डायरेक्ट सेल्स के जो तरीके हैं इसको नहीं अपनाया तो कहीं ना कहीं हमें भी मार्केट से आउट होना पड़ेगा। ये सेल्स का नया तरीका है और इन कंपनियों ने भी सेल्स के इस नए तरीकों को अपनाया। और आप देखिए सैमसंग कंपनी हो गई, ओप्पो कंपनी हो गई, जितनी भी ये मोबाइल कंपनियां हैं, इनके जो कुछ मॉडल है ऑनलाइन बिकते हैं और कुछ मॉडल है जो ऑफलाइन बिकते हैं। तो इसलिए आज ये compete कर पा रही है और अपने आप को सर्वाइव कर लिया है इन कंपनियों ने। तो साथियों आप मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसमें काम चलता है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो साथियों अभी इसके थोड़ा सा गवर्नमेंट की लीगलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड होता है, वैसे तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सभी देशों के अंदर डायरेक्ट सेल्स काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 9 सितंबर 2016 यानी कि 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से इस के ऊपर गाइडलाइन जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है, स्टेट यूनियन टेरिटरी मॉडल गाइडलाइन ऑन डायरेक्ट सेलिंग साथियों। और उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के जो मंत्री थे वो माननीय जो आज हमारे बीच में नहीं है, श्री राम विलास पासवान जी थे, जिनके मतलब प्रयासों की वजह से, उनकी वजह से इंडस्ट्री आ पाई है साथियों, इसको पूरी तरीके से मान्यता मिल पाई है। और आज इस इंडस्ट्री के मैं बारे में बात करूं तो साथियों इसको एमबीए कर्नाटक यूनिवर्सिटी के अंदर, ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर इसको पढ़ाया जाता है साथियों। और पूरी तरीके से लीगल इंडस्ट्री है, कोई भी इलीगल काम नहीं है, आप बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बहका सकता है बहुत सारे लोग आपको कि ये जो इंडस्ट्री है ये बेकार है, लेकिन साथियों पूरी तरीके से गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त करके ये इंडस्ट्री काम कर रही है। अभी मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है कि हमारे जो नीति आयोग है उसके जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत जी हैं, उनसे उन्होंने एक राज्यसभा जो चैनल है उसके ऊपर एक स्पीच आई हुई थी, और आप यूट्यूब पे उसको डाल भी सकते हैं, अमिताभ कांत के नाम से उनकी स्पीच है, सीईओ है नीति आयोग के। और उन्होंने स्पीच दी है कि इंडिया को यदि तेजी से डेवलप करना है, तेजी से इसके अंदर अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है, तो 2 तरीके हैं ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। तो पहला तरीका उन्होंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यदि हम बढ़ावा देते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। और दूसरा सेक्टर बताया उन्होंने, वो बताया साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बधाई हो आप लोगों को, मैं बधाई दूंगा
कि आप और हम एक सही कंपनी में सही जगह काम कर रहे हैं साथियों। अब बात करते हैं कि इसका हमारी कंट्री के लिए इसका क्या योगदान है। तो साथियों, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब जो गवर्नमेंट की स्कीम है सभी तरीके से ये कंट्रीब्यूशन कर रही है। यदि मैं बात करके चलूं 2017 के अंदर साथियों, तो 118.4 मिलियन पीपल, यानी 118.4 मिलियन पीपल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे साथियों, ऑल ओवर वर्ल्ड के। और यूएसए के अंदर साथियों देख रहे हो लगभग 2,44,300 करोड़ जो है का टर्नओवर किया है यूएसए ने 2017 के अंदर। चाइना ने 2,40,37 करोड़ का टर्नओवर किया है। कोरिया जो छोटा सा कंट्री है साथियों, लगभग 1,20,57 करोड़ का टर्नओवर किया है। जापान जो है वो भी छोटे छोटे देश है साथियों, लेकिन इंडिया बहुत सबसे पीछे है अभी इस मामले में। डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाई है साथियों। और मुझे बताते हुए प्राउड फील होता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है साथियों। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो 2017 के अंदर जो टर्नओवर, 2018 का जो टर्नओवर हुआ है वो 192 यूएस बिलियन डॉलर का टर्नओवर हुआ है। 14,47,680 करोड़ का टर्नओवर किया इंडियन रुपीज के हिसाब से साथियों, अगर देखते हैं तो साथियों बहुत बड़ा टर्नओवर होता है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। मैं आगे बात करके चलूं तो साथियों, एक फिक्की गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट संस्था है साथियों, और केपीएमजी है, उन्होंने मिलके इसके ऊपर पूरा का पूरा एक रिपोर्ट जारी की है कि 2025 तक साथियों 64,500 करोड़ को टच करने वाली है इंडस्ट्री। तो साथियों राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर, बहुत अच्छा समय है इसके अंदर कैरियर लगाने का, आपको बधाई दूंगा मैं अभी। इसके अलावा साथियों देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को विद्यालयों के अंदर मिली मंजूरी, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंदर ये पाठ्यक्रम में लागू हो चुका है। ये देखिए बीकॉम ऑनर्स के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारी, उसके अंदर पूरी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स है वो पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखिए ये स्टेटमेंट है कुछ बड़े बड़े लोगों की कि भारत में हो रहा है धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग। और साथियों ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहे, एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और रॉबर्ट टिक्योस्की जो बहुत बड़े एक फाइनेंसर गुरु है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, उनका फेम है, आइडेंटिटी है। तो वो शख्स भी साथियों डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करते हैं पूरी तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, काफी कंपनियों में इन्वेस्ट भी कर रखा है इन लोगों ने। और साथियों देखिए बिल गेट्स से भी पूछा गया तो इन्होंने भी बोला, इफ आई वुड गिवन बी चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। साथियों अगर मैं आगे बात करके चलूं तो देखिए कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, ये हमारी कंपनी से नहीं है साथियों, लेकिन कुछ कंपनी सफल लोग हमेशा सफल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के हो, तो उनको दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए साथियों। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखियो, ये एक एंजेला लाइव एंड रियाने करके सिंगापुर से हैं। ये बंदा साथियों देखिए 92 करोड़ 40 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं पर ईयर, अर्निंग कर रहे हैं साथियों, इसी इंडस्ट्री की वजह से जिसमें आज आप और हम जुड़े हैं साथियों। और ये पुराना डेटा है, हो सकता है इनकी इनकम जो है बढ़ गई हो साथियों अभी। ये भी सहती देखिए हल्टन बग्स करके एक व्यक्ति है, इसकी भी साथियों लगभग 92 करोड़ 40 लाख रुपए की अर्निंग है एक साल के साथियों ईयरली। और देखिए डेक्स्टर येगर लगभग 84 करोड़ का इन्होंने इनकी सालाना इनकम है साथियों। और ये देखिए 42 करोड़ का सालाना इनकम है पैजी ब्रिट। तो साथियों ये है, और दुनिया का हाल तो आप देख ही रहे हैं, आज कोविड ने सबको समझा दिया है, बहुत लोग परेशान है कोविड की वजह से। ये सब आप देख रहे हो कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 1940 की महामंदी के बाद सबसे खराब हालात, भारत अछूता नहीं है। अकेले अप्रैल में देश भर में जो लास्ट अप्रैल गया 6 करोड़ नौजवानों की नौकरी छीनी, ये पिछली साल का है साथियों, कोविड के बाद की ये खबरें हैं आप देख रहे हो। अब तो और भी बुरा हाल हो चुका है, जून तक 30 करोड़ लोग बेरोजगार होने की आशंका। रेलवे मंत्री बोले नौकरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा, नौकरी का जाना है ना। रेलवे में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने की तैयारी में सरकार। और देखिए बिजली कंपनी ने रोका 8,000 कर्मचारियों का वेतन, 70% शिक्षक के वेतन पर लगेगी रोक। भारत में 40 करोड़ रोजगार पर बढ़ सकती है गरीबी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट है जो लगातार हो रही है। अब आपने कहानी सुनी होगी थ्रस्टी करो की,
एक की बचपन में कहानी सुनाई जाती है, एक प्यासा कौवा होता है, उसको बड़ी प्यास लगी होती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकता फिरता है। तो उसको क्या है, घड़ा दिखाई देता है और घड़े के अंदर पानी है, वो उसको पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो चोंच है वो घड़े तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसके मन में एक विचार आता है कि वो कंकड़ उठाता है और डालता है मटके में, और पानी मतलब ऊपर आ जाता है और वो अपनी प्यास बुझा लेता है। साथियों, आपको पता होगा कि आजकल का जमाना बड़ा फास्ट है। आजकल वो कौवे नहीं रहे, और यदि वो कौवे ढूंढने लगे तो कहीं दिल्ली जैसे शहर में तो पत्थर भी नहीं मिलेंगे, छोटे छोटे कंकड़ भी नहीं मिलेंगे साथियों। और वो कैसे, तो आजकल का जो कौवा वो समझदार हो चुका है, वो स्टार लाता है, पाइप लाता है और लगाता है और खींच लेता है साथियों। तो अब समय बदल चुका है साथियों, अब समय बदल चुका है। क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार है? यदि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं तो बधाई हो आपको, क्योंकि बिल गेट्स साहब भी बोलते हैं, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द नेट इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यानी अब यदि आपका व्यवसाय इंटरनेट पे नहीं है तो बिजनेस से बाहर हो जाएगा वो साथियों। तो बधाई हो साथियों। अभी कुछ बातें हैं कि व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस बिजनेस, कि हमें बिजनेस क्यों, मैंने क्यों किया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, आपका भी कुछ ना कुछ विचार हो सकता है कि घर से काम शुरू हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम, आसानी से घर से काम शुरू किया जा सकता है। अतिरिक्त आमदनी, यानी कि इससे हम अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं साथियों। आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं है, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आप दूसरी नौकरी करेंगे तो एक आपको पहली नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ेगी साथियों। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है साथियों, इसके अंदर आप अपने काम के साथ साथ इस व्यवसाय को कर सकते हैं। दूसरा साथियों, इसमें सम्मान, रिकग्निशन भी मिलती है, रेपुटेशन भी बनती है, इसमें मान सम्मान भी मिलता है। स्टेज के ऊपर हम जैसे कोई भी छोटा सा काम करते हैं, हमें सम्मान की नजरों से देखा जाता है और हमें स्टेज पे सम्मानित भी किया जाता है। इसके अलावा खुद का बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है, कोई हमारा इसमें बॉस नहीं है साथियों। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आपने अपनी आईडी खोल के देखी होगी तो आपको क्या है ना, आपकी टीम नजर आती होगी, लेकिन आपको आपके बॉस या कोई आपका सीनियर नजर नहीं आता होगा आपको। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ये बोलती है कि आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक है। आप इसमें अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इसमें साथियों। एक एमबीए जो 2-3 साल जो इतनी पढ़ाई करने के बाद, एमबीए सर्टिफिकेट लेने के बाद भी जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि उससे ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे मात्र 6 से 1 साल में कोई डायरेक्ट सेलिंग में काम कर लेता है, तो 1 साल में उससे ज्यादा डेवलपमेंट उसका हो जाता है। दूसरों की हम मदद कर सकते हैं, हेल्पिंग अदर। इस इंडस्ट्री के अंदर देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, आप यदि कोई ऑफिसर बन गए किसी जगह में, या कहीं गांव के अंदर आपने ग्राम प्रधान बन गए आप, या कहीं पॉलिटिक्स में आप मंत्री बन गए, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को आप मंत्री बना सके, आप ऑफिसर बना सके। इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन साथियों, यहाँ पे ये श्योरिटी है कि आपके जो साथ में जो साथी लोग हैं, आपकी फैमिली के लोग हैं, आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं और उनको इस इंडस्ट्री में आके लाके आप आगे बढ़ा सकते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री काम कर रही है वो लोगों को करती है फायर। बड़ी ध्यान से समझना मेरी बात, जितनी भी इंडस्ट्री है वो लोगों को कर रही है फायर, 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 भगाओ 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 भगाओ, कम करो लोगों को, कम करो, संख्या कम करो, लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं करती है लोगों को फायर, वो हर तरह के लोगों को कर लेती है हायर। आ जाओ आ जाओ, सब तरह के लोगों का स्वागत है, सभी तरह के लोगों को हायर कर लेती है साथियों। ये इतनी अच्छी इंडस्ट्री है साथियों। ज्यादा खाली समय मिलता है यहाँ पे, स्पेयर टाइम मिलता है आपको, और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। एक समय के बाद में आपके पास बहुत पैसा होता है साथियों। नए लोगों से मेल जोल, यदि आपकी ऐसी हैबिट है कि आपको नए नए लोग पसंद है, नया नया कल्चर आपको अच्छा लगता है, नई नई जगह घूमना आपको अच्छा लगता है, आप ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करना चाहते हैं, तो साथियों एक इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे आप घूमते घूमते पैसा कमाते रहते हैं। क्योंकि आपकी जो टीम, आपका नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया में बनता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बनेगा साथियों। तो जैसे जैसे आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो जहां जहां आपकी टीम होती है आप उनकी मदद के लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप उनकी मदद करते हैं इस बिजनेस में, और उस सिटी को भी आप घूम लेते हैं, तो आपको नए लोगों से मेलजोल करने का भी तरीका मिलता है, नई नई जगह घूमने का भी मौका मिलता है साथियों। मैं भी काफी जगह हिंदुस्तान में मैक्सिमम जगह मैंने घूमी है साथियों। मार्केट के अंदर देखियो, कोई जॉब करता है बंदा, तो वो क्या करता है, पहले 6 महीने 3 महीने जॉब करेगा या 1 साल जॉब करेगा,
और इनकम कमाएगा। इनकम कमाने के बाद उसमें से डिसाइड करेगा कि मेरी 1 लाख रुपए मैंने कमाए हैं, तो इसमें से 20,000 रुपए ये मेरे हैं और ये घूमने के नाम पे है। यानी पहले पैसा कमाएगा और फिर घूमने जाएगा उस पैसे से। लेकिन हमारे यहाँ घूम घूम के पैसा कमा लेता है आदमी, यानी घूमता रहता है, घूमता रहता है, आनंद लेता है, एंजॉय करता है, और पैसे भी आते रहते हैं, टीम की मदद करने जाता है, और नए नए तरह तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग कैलिबर्स के लोग मिलते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों के बारे में जानना, उनकी मदद करना, तो यहाँ पे बड़ी खुशी होती है साथियों। इसके अलावा रिटायरमेंट, देखिए आप मार्केट में जाएंगे तो काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि एक एज के बाद में रिटायरमेंट हो गए, लेकिन उसके बाद भी जॉब करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। लेकिन साथियों हमारे यहाँ एक समय के बाद इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है कि हमें मतलब काम करने की जरूरत नहीं, पैसे के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि साथियों कि किसी को पैसा आ रहा है 10 लाख तो वो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का मतलब ये है साथियों, या उसकी 60 साल की एज होगी तो रिटायर हो गया। रिटायरमेंट का मतलब है चॉइस से काम करना, यानी कि चॉइस से काम करना, यानी आपकी चॉइस है तो आप काम कर सकते हैं, उस दिन आपकी चॉइस नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आएगा साथियों कि आपकी एक टीम बन जाएगी, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा अच्छा खासा। मान लीजिए आपकी टीम हो जाती है 20,000 की टीम हो जाती है, 1 लाख की टीम हो जाती है, 2 लाख की टीम हो जाती है, तो आप चॉइस से आप काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप कब 1 महीने का शेड्यूल बनाएंगे, उस 1 महीने के शेड्यूल के अंदर आपकी मर्जी है कि आप किसको कौन सा समय देंगे, मतलब आप अपनी मर्जी से समय दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों बात करते हैं जायदाद छोड़ने का मौका है, जनरेशन सिक्योरिटी है। आप देखिए गवर्नमेंट आज पेंशन गवर्नमेंट ने लगभग बंद कर दी है साथियों, हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर। लेकिन साथियों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, और हमारे ना रहने के बाद भी यदि हमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो साथियों हमें पैसे, मतलब जो हमारा पैसा है, हमारी जो इनकम है, हमारा जो बिजनेस है, वो हमारी नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है साथियों। और जो हमारा पैसा आ रहा तो होता है, जो मान सम्मान है वो हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, और जो इनकम है हमारी फैमिली को मिलती है साथियों। तो ये जनरेशन सिक्योरिटी है मार्केट के अंदर। मान लीजिए हम कोई जॉब कर, अभी देखो बेचारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कोविड के अंदर चले गए, आज इस दुनिया से चले गए, आज हम आप और हमारे बीच में नहीं, आप और हमें छोड़ के चले गए। आपके बहुत सारे रिलेटिव ऐसे होंगे, लेकिन क्या उनके पास ऐसी कोई सिक्योरिटी थी जो आज उनको इनकम आ रही है? नहीं आ रही होगी साथियों। बड़े बड़े अच्छे अच्छे जॉब से चले गए। लेकिन साथियों मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप और हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यदि हमने काम किया तो हम, यदि हमें कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, ऊपर वाला ऐसा ना चाहे हमारे साथ कुछ मिस हैपनिंग हो, फिर भी यदि हो जाती है तो साथियों हमारा जो बिजनेस है वो हमारी फैमिली को ट्रांसफर हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे कोई वजन नहीं नापा जाता है, यहाँ पे कोई हाइट नहीं मापी जाती है, यहाँ पे कोई आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे आपकी कोई कास्ट नहीं पूछी जाती है, कोई जाति नहीं पूछी जाती है, कोई आपका रिलीजन नहीं पूछा जाता है, आप आपका कोई कलर नहीं पूछा जाता है, आप किस धर्म को मानते किस धर्म को नहीं मानते, कोई चीज नहीं पूछी जाती है। मार्केट में आप जाएंगे तो लोग अलग अलग आपस में लड़ा रहे होंगे रिलीजन के नाम से, बहस कर रहे होंगे, मेरा रिलीजन अच्छा है, मेरी कास्ट अच्छी, मेरा धर्म अच्छा है। लेकिन साथियों हमारे यहाँ पे सर्व धर्म का सम्मान होता है, सभी कास्टिज्म का सम्मान किया जाता है, सभी रिलीजन का सम्मान किया जाता है, और एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं साथियों। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि ऊपर वाले ने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को किसी के मन में इसलिए विचार दिया होगा कि ऊपर वाला चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऊपर वाले ने हमें इस दुनिया में भेजा तो ये सोच के भेजा था कि हम एक इंसान जो है एक दूसरे को बढ़ाए, एक दूसरे की मदद करे और फिर आगे बढ़े। लेकिन मार्केट में आप आज हो क्या रहा है, आज एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है। यदि कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको 10 लोग उसकी टांग पकड़ के खींचने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। ऐसा क्यों है? अगर एक कंपनी को आगे बढ़ना है तो दूसरी कंपनी को नीचे दिखाना पड़ेगा, उसका टर्नओवर नीचे होगा तभी वो कंपनी आगे बढ़ सकती है साथियों। लेकिन साथियों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसके अंदर हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को हमें छोटा नहीं बनाना है। हमें अपने साथ में जितने भी हमारे साथी लोग, जो हमारे साथ के लोग आते हैं, हमें उनकी इनकम बढ़ानी है, हमें उनको आगे बढ़ाना है, और हमारी इनकम, हमारे मान सम्मान, हमारे रेपुटेशन, हमें हमारे बिजनेस की चिंता नहीं करना, क्योंकि हमारी सफलता ही हमारी टीम की सफलता पे डिपेंड करती है।
तो बधाई हो साथियों, बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मैं आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको साथियों, कि यहाँ पे यही दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप अपने साथ के लोगों को आप आगे बढ़ाइए और आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे साथियों। यदि आप अपने साथ के लोगों को आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इस इंडस्ट्री में आप फेल हो जाएंगे। तो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ाइए साथियों। तो बधाई दूंगा, बहुत सारे कारण है साथियों इस इंडस्ट्री करने के लिए। लेकिन साथियों क्यों नहीं बन पाता इस इंडस्ट्री में, जब इतनी सारी खूबियां होती है, इतना सारी चीजें होती है, इतना सब कुछ होता है। कोई जैसे मैंने बताया, कोई वेट नहीं, कोई फिजिकल चेकअप नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई डिग्री नहीं मांगी जाती, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा जाता, उसके बावजूद फिर इसमें लोग सफल क्यों नहीं हो पाते। तो साथियों इसका मेरा जो पर्सनली फिलोसफी ऑफ लाइफ है वो इसलिए साथियों कि काफी सारे लोग जो है वो ईगो को खत्म नहीं कर पाते। टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट। बहुत सारा ईगो होता है हमारे अंदर, वो जो हमारे टैलेंट है उसको खत्म कर रहा है साथियों। अब आप सोचेंगे ईगो किस तरह का ईगो, साथियों ईगो हो सकता है हमें, हमारा कई तरह का ईगो होता है। देखिए साथियों, यदि किसी के पास में ये बिजनेस नहीं है और यदि कोई व्यक्ति उसके पास ये बिजनेस लेके जाता है और बोलता है कि आपको ये बिजनेस करना है, तो किसी के पास में यदि कोई थोड़ी जमीन जायदाद अच्छी है, 2-4 किले हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास तो ना इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, मुझे इस बिजनेस की क्या जरूरत है। किसी के पास में कोई गवर्नमेंट जॉब होती है तो बोलता है मुझे, मेरे पास तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे क्या जरूरत है। कोई थोड़ा सा कामयाब होता है तो उसके पास लगता है कि मैं तो ऑलरेडी कामयाब हूं, मुझे इस काम की क्या जरूरत है। मतलब हर आदमी का कुछ ना कुछ ईगो होता है, किसी को जमीन का, किसी को जायदाद का, किसी को संपत्ति का, कोई थोड़ा सुंदर है तो उसको सुंदरता का ईगो होता है। इसीलिए काफी सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में नहीं बन पाते साथियों। कई लोगों को तो ये लगता है कि मैं बेचने का काम मैं करूंगा, ये तो बेचने का काम है। साथियों मुझे बड़ा दुख होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि बेचना गलत है। अच्छा आप बताइए, यदि बेचना खराब होता है, बेचना गलत है, तो हम खरीदते क्यों हैं। जो ये बोलता है कि बेचना गलत है तो आप उनसे पूछना कि आप खरीद क्यों रहे हो, फिर आप खरीदना बंद कर दो कल से यदि बेचना गलत है तो। साथियों हमें अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा, हमें अपने घमंड को खत्म करके इस इंडस्ट्री के साथ में कंधे से कंधा मिला के और साथ में मिलके लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम अपनी चिंता नहीं, हम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे साथियों। तो हमें ईगो खत्म करके इस काम को आगे बढ़ाना है साथियों, और हमें अपने काम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल हमारा काम साथियों आगे बढ़ता ही चला जाएगा साथियों। तो आप अपनी ईगो को खत्म करिए और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी ईगो खत्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे साथियों। तो आगे यदि हमें हमारी काम को बढ़ाना है तो हमें बनानी पड़ेगी स्पीड स्पीड स्पीड। हमें स्पीड लानी पड़ेगी, स्पीड लानी पड़ेगी, लोगों की ज्वाइनिंग में स्पीड लानी पड़ेगी, गेस्टों में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी साथियों। हमारी लिस्ट बढ़ाने के अंदर स्पीड लानी पड़ेगी, हमें लोगों को कॉलिंग करने में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, हमारी हर एक्टिविटी के अंदर साथियों। यदि हम हर एक्टिविटी में अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं साथियों, तो स्पीड बढ़ाने के बाद साथियों हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा काम होगा। तो आज के बाद साथियों आप अपनी स्पीड बढ़ाना चालू कर दीजिए। स्पीड बढ़ानी है आपको, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड। जिन लोगों का काम नहीं चल रहा है वो स्पीड बढ़ाइए। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि यदि आप सफल होना चाहते हैं ना, तो आप अपनी असफलता की दर को दोगुना कर दीजिए। असफलता का जो परसेंटेज है ना वो दोगुना कर दीजिए। यदि आप 10 लोगों से बात करते हैं और 2 लोग ही आपकी बात सुनते हैं, 8 लोग आपकी बात नहीं सुनते, तो आपका असफलता का दर है 8%। अब उसको डबल कर दीजिए, 16 कर दीजिए, आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यदि आप अपनी असफलता के दर को बढ़ा देते हैं साथियों तो आपका काम बढ़ जाता है साथियों। तो साथियों आज आपने सुना समझा, आज हमारा थोड़ा इंट्रोडक्शन था और बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं आज आप लोगों को, कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा साथियों कि बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों ने आज का पार्ट